हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्योति आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मैं बाकी एस्पिरेंट की तरह ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली टीचिंग एग्ज़ाम्स दिए हैं और जिसमें कि एलटी ग्रेड, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और इस तरीके के एग्ज़ाम मैंने दिए हैं अभी रिसेंटली। और इसमें जो दो मेरे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीआईसी और यूपीटीजीटी पीजीटी जो 2022 में फॉर्म्स आए थे उसकी मैं प्रिपरेशन जो है कर रही हूँ। अब जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जैसे कि अभी जो एग्ज़ाम्स टीचिंग वाले हुए हैं उनमें जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर इस तरीके के सब्जेक्ट्स जो थे वो मेन इंक्लूड थे। उसमें कंसर्न सब्जेक्ट हमारा नहीं था। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो बिल्कुल डिफरेंट था, हमारे खुद के कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड था नहीं, तो एकदम से हमें पढ़ना पड़ा। तो अब जो एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे कि जीआईसी हो गया या फिर ईएमआरएस का हो गया, ये जो अब हम टीयर 2 देंगे उसमें हमारे मेन कंसर्न सब्जेक्ट आने वाला है। और कंसर्न सब्जेक्ट जो मेरा है वो मैथ्स है। और उसके बेसिस पे मैंने अब अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। और जिसमें आने वाले एग्ज़ाम्स में जो मेरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने जो टॉपिक्स हैं, सिमिलर टॉपिक्स जो इन सब सब्जेक्ट इन अपकमिंग एग्ज़ाम जो मेरे हैं उनमें जो सिमिलर टॉपिक्स होंगे उनको मैं पढ़ने वाली हूँ। और अपने टाइम टेबल में उनको ही पहले इंक्लूड करूँगी। पहले जो मेरे वीक टॉपिक्स हैं या जो सिमिलर टॉपिक्स हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, मैं उन्हें कवर करूँगी और उनकी ट्रिक्स को भी देखूँगी कि किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी आएगा, ईएमआरएस में एमसीक्यू भी है और हमारा डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो हमें डिस्क्रिप्टिव भी लिखना आना चाहिए, प्रॉपर हमें आंसर किस तरीके से देना है, टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो इनके ही अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करूँगी डेली। अब मैं अपनी स्टडी मैंने स्टार्ट कर दी है और आज मैं पहला दिन है मेरा। तो सबसे पहले तो मैं 9th और 12th के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करूँगी, एनसीईआरटी लगाऊँगी। मतलब एनसीईआरटी से प्रॉपर जो चैप्टर्स हैं उनको मैं देख लूँगी, समझ लूँगी जो नहीं आते हैं। और उसके बाद मेरे पास आर.डी. शर्मा की बुक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये आर.डी. शर्मा की है। आर.डी. शर्मा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो टॉपिक्स होंगे, मेरे पास ऐसी 2 बुक्स हैं और उनके अकॉर्डिंग मैं अब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। जैसे ये एक हो गई और एक ये हो गई, ये दोनों मेरे पास बुक्स हैं, इनसे मैं प्रॉपर देख सकते हैं। जैसे ये रही, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और क्वेश्चंस भी बहुत हैं। आर.डी. शर्मा की है, बहुत मोटी है, ये बहुत पुरानी वाली है, तो इनसे मैं लगाऊंगी। और मैं मेनली जो है मेरे जो आने अपकमिंग एग्ज़ाम है उनका, और जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है मेरी जिसमें मेरा टीयर 1 में नेम आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और आज से ही स्टार्ट कर दिया है मैंने। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, और मेरी ही तरीके से आप लोग भी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा ठीक है। आप लोग ये मत सोचें कि अभी नाम आएगा हम लोग का या मेरिट में नेम होगा उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल मत सोचना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं मेन जो मेरा फोकस रहेगा इसमें, मैं ईएमआरएस पे रखने वाली हूँ और बाकी मेरा जीआईसी जो होगा वो भी उसी से मतलब जो टॉपिक्स होंगे वो उसमें आ जाएंगे। क्योंकि ईएमआरएस का मैं बता दूँ आप लोगों को, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है उन्हें ये बात पता होगी, बट जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया है या आगे कभी फ्यूचर में देगा उसके लिए है कि जो टीयर 1 था उसमें जीके जीएस आया था 10 नंबर का, रीजनिंग 15 मार्क्स की थी और कंप्यूटर आईसीटी जो था 15 मार्क्स का था और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का था। डोमेन नॉलेज 30 मार्क्स की थी, जिसमें डोमेन नॉलेज में एनईपी 2020 10 मार्क्स का आया था और एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमारे कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, बट सब्जेक्ट से नहीं था वो, प्रॉपर एक किस तरीके से टीचर को बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट्स में, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस थे। जिन्होंने दिया होगा एग्जाम उन्हें पता होगा, वो 20 मार्क्स का था। और इसमें एक खास बात थी ईएमआरएस में जो कि केवीएस में नहीं थी, इसमें इंग्लिश और हिंदी, अगर पीजीटी अगर आप लोगों ने दिया होगा पीजीटी, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों जो है वो लैंग्वेज पोर्शन होता है, लैंग्वेज सेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी रहती है पीजीटी के लिए, और हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज आप जो भी हैं चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग 10 मार्क्स का आता है। और इसमें आपको 40% यानी कि 20 का 8 मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए। और टीजीटी में
ये दोनों सब्जेक्ट्स तो होते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज वहाँ इंक्लूड हो जाती है। उस रीजनल लैंग्वेज में, सॉरी, पीजीटी में हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही रहती है। टीजीटी में रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड हो जाती है, जिसमें 10 मार्क्स की वो भी होती है। तो टीजीटी में 30 में से हमें 40% मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं, तभी हमारी आगे की कॉपी चेक होती है। मतलब ये इसमें आप क्वालिफाई होंगे ना, तभी आपकी टीयर 1 के लिए ये आपने अटैम्प्ट किए होंगे, इनकी कॉपीज़ चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो टीजीटी में 12 मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। तो अब हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ईएमआरएस टीयर 2 की, मेंस की, तो हमें उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए और हमें उसका पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न जो है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। फिर बाकी जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। ये उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के कितने दे देते हैं या 6 मार्क्स के, वो हमारी हेडेक नहीं है। मेन 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। और टाइम टेबल जो है उसमें 3 आवर का टाइम टेबल होगा, सॉरी, टाइम जो होगा वो 3 आवर का होगा। ये होने वाला है। और मेन मेरिट जो है इसकी, हमारे टीयर 1 के सिर्फ क्वालिफाई है। अगर आप इसमें मेरिट में आ जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ मेंस आपको देना, और मेंस के नंबर से फिर एक मेरिट बनेगी। इसमें टीयर 2 की ही मेरिट होगी, टीयर 1 के नंबर्स वहाँ इंक्लूड नहीं होंगे। मेन जो मेरिट होगी वो टीयर 2 के बेसिस पे ही होगी, उसके नंबर्स के बेसिस पे। वहाँ पे फिर मेरिट जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्शन होगा वो होगा। और आई थिंक इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये हमारा सिलेबस है कि पैटर्न है कि किस तरीके का एग्ज़ाम होगा और क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले। पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं हमारे कैसे हैं। तो मेरा जो मेन है, मेरा मैथ्स है। तो मैथ्स में सबका अलग अलग सब्जेक्ट होगा, किसी ने हिंदी ली होगी, किसी ने संस्कृत ली होगी, या किसी ने सोशल साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिए होंगे, फिजिक्स होगी, मतलब साइंस से कोई होगा। तो उनका सिलेबस अलग दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ। और अपने वीडियोज़ के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब जो स्टूडेंट्स, मैं मोटिवेशन का ही काम करती हूँ, कि बेसिकली कि अपना मेरा एक खुद का एक रूटीन जो है वो फिक्स रहे, ताकि मैं भी अपने वीडियोस बनाने के थ्रू मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखूँ। और मेन पर्पस ये भी है, जो लोग मेरे वीडियोस को देख करके एटलीस्ट मोटिवेट हो सकें, तो मोटिवेट हूँ, बस यही मेरा मेन जो है वो है। तो ये सिलेबस है कि मेन क्या चीज़ें आने वाली हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही मैं आज डिसाइड करूँगी कि मेरा जो आज मैं टॉपिक है वो कौन सा क्लियर करूँगी। तो जो मेन टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती हैं, और वो चीज़ें मुझे आती हैं। बट वो प्रॉपर वे में हमें लिखना आना चाहिए। मान लीजिए हमें कोई चीज़ दे रखी है कि टर्मिनेटिंग को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसे हमें किस तरीके से। तो टीयर 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में रिप्रेजेंटेशन, मैंने पूरा सिलेबस नहीं लिखा, मैं यहाँ पे शो कर दूंगी कि रियल नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। मैंने कुछ लिख लिए हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, और इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इन अ नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है। जैसे √2, मैंने इसमें सिलेबस पहले भी देखा हुआ है, और इसमें √2, √3 का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से नंबर लाइन पे हमें करना है, ये सब चीज़ें हमें प्रॉपर आनी चाहिए। और इसमें बहुत और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग जो है मेन जो है ट्रिक से देख लेते थे कि जैसे सपोज 0.9 के ऊपर बार है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते थे, 9 अपॉन, बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे का ये सब हमें ट्रिक सीखी हुई है। जैसे 0.23 है, इसके ऊपर 1 के ऊपर बार है, तो इसे हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये प्रॉपर हमने नॉर्मली हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करने की ट्रिक सीख ली थी। बट इसे हमें प्रॉपर वे में किस तरीके से करना है, एक्स मान करके, वो प्रॉपर हमें आना चाहिए। जिस तरीके से 9th में 10th में सिखाया जाता है प्रॉपर बच्चों को पूरा मेथड, उस तरीके से हमें सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि अब हमें कोई डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ही नहीं है, हमें MCQ भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। तो हमें नहीं पता वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किस में दे देगा वो। तो इसीलिए हमें प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए और उसका पूरा मेथड भी आना चाहिए, ताकि हमारा वहाँ पे एक भी मार्क्स ना कटे। क्योंकि मैथ्स में कोई हमारी थ्योरी नहीं है जो पूरे मार्क्स हमें मिलेंगे नहीं, तो मैथ्स में हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर प्रॉपर वे में हमने लिखा है तो ये जो है ये पूरा जो भी सिलेबस है, मैं आज रियल नंबर्स को अपने सिलेबस में जो मेरा है
EMRS टीयर 2 में सबसे पहला रियल नंबर है, तो मैं इसे पूरा ख़त्म कर दूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें टॉपिक भी है तो मुझे ये चीज़ें आती हैं, इस वजह से मैं ये आज पूरा फिनिश कर दूँगी रियल नंबर। और रियल नंबर में और जो चीज़ें हैं इसमें वो अदर किस किस एग्ज़ाम में आ रही हैं एक बार ये भी देख लूँगी। तो ये मेरा पूरा वीडियो था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में आप लोग जो पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर मैं बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं एक एस्पिरेंट हूं और मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी पढ़ते रहिए, ताकि आप मेरे वीडियोज़ को देखें तो कम से कम ये लगे आपको कि हमें भी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए पढ़ाई। अब आप डीमोटिवेट होंगे तो एटलीस्ट वीडियोज़ को देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन फील करें। ये मेरा मेन एम है। सो थैंक यू सो मच।